Now, harm principles. टू आंसर दिस क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ दिया गया है. वी हैव टू एडर द इशू ऑफ द लिमिटेशन, कंपटीशन एंड कॉन्क्यूरेंसी ऑफ द इम्पोजिशन. अब कहते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ में इसका दिया गया है कि हमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, इनकी क्या क्षमता है, इसके अकॉर्डिंग ये अपने इशू को हमें देखना होता है. We also have to NS with another issue. हमें किसी और भी इशू को ढंग से देखना होगा. जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि स्टार्ट टू इक्वलिटी इन हिज ऐसे. उन्होंने स्टार्टिंग इस ऐसे के अंदर अनइक्वलिटी को लेकर के किया है. ऑन लिबर्टी, और जिसका नाम रखा है इन्होंने, इस ऐसे का नाम ऑन लिबर्टी रखा गया है. इन द डिस्कस, इसमें इन्होंने डिस्कस भी किया है. इन पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इन्होंने डिस्कस किया है. इट इज़ कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल, और इसी डिस्कस को इन्होंने हार्म प्रिंसिपल का नाम दिया है. लेट अस क्विट हिज स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू एग्जाम्पल इट. और साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे हमें एग्जाम्पल दिए हैं जो हमें हार्म होने से बचा सकते हैं. इट्स ऑल एंड फॉर विच मैनकाइंड वार warranted an individual of collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self protections. ये कहते हैं कि अगर मिल के अकॉर्डिंग कि इम्पोर्टेंट अगर भेदभाव है, अगर कहीं पर इंडिविजुअलिटी है या अनइक्वलिटी है, तो इसके बीच में जो भी कार्य का परस्पर अंतर है, जैसे सेल्फ रिगार्डिंग हो गया, और साथ ही आपके डिस्टिंग्विश के लिए भी ये कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग इनके कार्य के अंतर को दिखाया जा सकता है. द सोल एंड विच द मेन काइंड ऑफ वरीड, ये कहते हैं सिद्धांत एक ऐसा है जिसमें किसी भी कार्य करने की हमें स्वतंत्रता, चाहे वह इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिवली हो, दोनों ही रूप में दी जा सकती है. इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज अ सेल्फ प्रोटेक्शंस. इसके अंतर्गत चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिवली हो, हमें अपना गोल प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सेल्फ प्रोटेक्शन रखना जरूरी होता है. दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी rightfully exercised over any member to be civilized community against his will is to prevent harm to others. कि किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी मेंबर्स की अगर इच्छा के खिलाफ आप अपनी पावर का यूज़ करते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि उस पावर के द्वारा आप किसी और को हानि पहुंचा सकते हैं.